देखो लास्ट मोमेंट पे कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, तो जितना भी प्रिपरेशन तुमको करना था वो तुमने पहले कर लिया है, या फिर एकदम एग्जाम देने जाने से 3-4 घंटे पहले अगर कुछ टॉपिक्स देखना है, उसके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट होगा। पहले स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। So it's a new day with a new hope, and tomorrow is the big day for everyone. Okay, for you as well, and for me also it is. So because tomorrow it's the final day of our IMUCT examination. But before that, I would like to share a few insights, a few tips for the last moment. मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे देखो, लास्ट मोमेंट पे कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, सो जितना भी प्रिपरेशन तुमको करना था वो तुमने पहले कर लिया. नाउ इट्स द टाइम फॉर योर रिविजन, एंड व्हेन तो मोस्टली राइट नाउ व्हेन आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो, मोस्टली लोगों का प्रिपरेशन भी हो चुका होगा. पर अगर तुमको सही में कुछ टॉपिक्स पे ही फोकस करना है, या फिर एकदम एग्जाम देने जाने से 3-4 घंटे पहले अगर कुछ टॉपिक्स देखना है, उसके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट होगा. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पहले स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट. देखो अब एग्जाम हॉल में जाने के बाद तुम जितना भी सोच के जाओ, जितना भी प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम हॉल में जाने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. एंड व्हेन एवर इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट प्रेशर लेवल हिट्स यू डिफरेंटली. सो पहला चीज़ जो हर टाइम मुझे याद में रखना होगा वो ये है कि आई हैव टू स्पेंड द लीस्ट अमाउंट फॉर इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड जीके. इफ आई स्पेंड टू मच ऑफ अवर टाइम इन दोज 3 थिंग्स, इट विल बी अ ब्लंडर मिस्टेक फ्रॉम माई साइड. तो इंग्लिश में तुम्हें कितना टाइम देना होगा, कीपिंग इट वेरी वेरी एक्यूरेट, max to max 15 to 20 minutes, not more than that. You cannot spend a single minute more on that. ओके, यहाँ पे जितना टाइम सेव कर पाओगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये ही टाइम तुम अपने मैथ्स और फिजिक्स के लिए यूज़ कर पाओगे. बिकॉज फॉर केमिस्ट्री इट्स ट्रू दैट द क्वेश्चंस विल बी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इट विल बी लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्स विल बी आस्क्ड एंड स्टफ, सो इट विल बी क्वाइट रिलेटेबल. केमिस्ट्री का उतना दिमाग में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. बट फिजिक्स और मैथ्स में इट्स नॉट लाइक दैट यू विल बी गेटिंग टू मच हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर फिजिक्स और समथिंग, बट स्टिल तुम्हें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा. यू नीड टू पुट सम टाइम फॉर द कैलकुलेशन पार्ट एज वेल. तो जितना टाइम तुम यहाँ पे सेव कर पाओगे, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट ओवर देयर. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का क्या सीन है. देखो अगर IMU इस बार भी ऑल्टरनेट ईयर ट्रेंड फॉलो करता है, तो IMU यही करेगा कि एप्टीट्यूड एंड जीके विल बी सेपरेटेड इन 2 ways. ओके, वन मोर थिंग, उनसे ये पूछा जा रहा है कि हु रोट हैरी पॉटर, सो द IMU wants you to know this much of basic thing. अगर तुमको इतना भी नहीं पता, so there is some misconception which is going on. Apart from that, for your general knowledge, बेसिक क्वेश्चंस विल बी देयर. ओके, तो उस पर बहुत लोग ऑलरेडी दिमाग का माथा पीछी करना शुरू कर दिए हो कि जनरल नॉलेज के लिए इतना पढ़ना है. नहीं, जस्ट गूगल इट, लर्न द बेसिक थिंग्स, वट एवर लेटेस्ट थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, हैव अ लुक अराउंड देम, एंड इट विल बी मोर देन एनफ. फॉर इंग्लिश कौन से टॉपिक्स को छोड़ सकते हो, कौन से को लास्ट मोमेंट पे भी तुम एक बार चाहो तो देख लेना. सी, नरेशन और टेंस एज वी से, वॉइस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये तीनों दिमाग का खेल है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट तुम कर दोगे, right? But if you do not understand the concept, if you do not remember the rules, you will going to make mistake, and that's for sure, right? But ऐसे 2-3 टॉपिक्स है जो तुम्हें एंड मोमेंट पे एक बार होके भी देखे जाना चाहिए. For example, phrasal verbs. Okay, so the students to whom I have prepared, they know it very well, whatever notes I have given or whatever materials have been shared with them. Phrasal verb बहुत आसान सा टॉपिक है, लोग फालतू में इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. एंड देयर आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स ओवर द इंटरनेट सेइंग, मेकिंग वीडियोस ऑन द सेम एंड सेइंग दैट इंग्लिश का टॉपिक इतना वास्ट है, तुम चाहो भी तो कवर नहीं कर सकते, तुम कितना भी कोशिश कर लो, इट वोंट बी कवर्ड, एंड इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. ऑब्वियसली इट्स अनप्रेडिक्टेबल, वी नेवर से इट्स प्रेडिक्टेबल, बट देयर आर सम टॉपिक्स, देयर आर सम पोर्शंस फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम. उसके लिए जो वीडियो बना रहे हैं उसको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, जो बहुत लोग नहीं करते. लीव इट. तो ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ भी मिल जाएगा. लास्ट ईयर भी टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट दे वर वेरी बेसिक सो दैट पीपल कैन सॉल्व देम. नाउ वॉइस चेंज, नरेशन एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना. अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से पढ़ लेना. फ्रेजल वर्ब्स इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा फ्रेजल वर्ब है दुनिया में, है एक्चुअली है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट दे ऑल ऑफ देम आर नॉट रेलिवेंट. Okay, और phrasal verb का you can understand from the context of the sentence itself, which is not possible in case of your one word substitution or in case of your synonyms. So since you have this disadvantage, yes, I'm calling it as a disadvantage on your thing, that there is a negative marking in IMUCT as well. So do not opt for questions in which you're not 100% sure, especially for one word substitution and synonyms. Antonyms फिर भी हम लोग guess लगा ले सकते हैं, understanding the concept, by just making random guesses, but it's never true in case of one word substitution and synonyms. First thing. Second thing, for idioms,
कॉमन आने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, पर दैट इज लेस। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा कॉमन, बिकॉज फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन येस आई हैव सीन questions from one word substitution which is very very unknown to people. Even I was quite utterly shocked after seeing those questions. Okay, so it's never possible for a person to learn all the words in the world, all the meaning, remember all the meaning. तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बेटर है उन चीज़ों पे फोकस कम करके जो आ सकता है और जो आएगा तो मैं ठीक से कर सकती हूँ, इस पे फोकस करो। टॉपिक सारे से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर जो आएगा और उस पर मैं अच्छे से कर सकती हूँ, फोकसिंग ऑन दैट एट द एंड मोमेंट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ फॉर मैथ्स आई वोंट से टू मच, क्योंकि मैथ्स के लिए तुम्हें भी पता है कि यू नीड टू हैव द कंसेप्ट, यू नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज एंड यू विल रॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट, talking about your general knowledge, I have already mentioned aptitude. Yes, you know, just not balancing the time for English only, it will help you, but also you need to manage your time for aptitude section as well. Aptitude एक बहुत बहुत important topic है. Oh, one more thing I forgot to mention is that verbal analogy. It seems like a part of your aptitude section, but actually it's a part of the English section we have. So better go for it. Okay, and you know, there will be some very few questions from verbal analogy, like 4 to 5 will be there, but first thing you need to keep in mind is that you need to make a logical relationship between both the things. Both the things I mean to say is that जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो वर्ड्स दिए जाएंगे, उसके बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनाना है। जो 4 ऑप्शंस रहेगा उसके बीच में हर एक में लॉजिकल एक रिलेशन बनाना है। इसके लिए एक बेस्ट उपाय है, पहले एलिमिनेट करना सीखो। जो टॉपिक, जो ऑप्शन तुम्हें लग रहा है कि ये तो फालतू का है, फॉर एग्जांपल मेरे से अर्थ के बारे में पूछा गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन है और उसमें एक जगह पे तुम्हारा ऑप्शंस में आ गया इट इज़ अबाउट इंडस्ट्रियलिज्म। ओके, तो वो ऑब्वियसली दिख रहा है कि वो बहुत इररिलेवेंट है, तो उसको पहले हटाओ। एलिमिनेटिंग योर ऑप्शंस इज द बेस्ट वे टू गेट टू द राइट वन व्हेन यू डोंट नो द राइट आंसर। ओके, और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है हम लोगों को। एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए भी सेम। एप्टीट्यूड सेक्शन में विदाउट प्रैक्टिस, आई एम सॉरी टू से, पर एप्टीट्यूड सेक्शन कवर नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने बोला है कि नहीं एप्टीट्यूड ईजी आता है, ये आता है, वो आता है, हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो एप्टीट्यूड में तो दिक्कत होने ही वाली है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, दिमाग को शांत रख के करना है, ठीक है। So this was all about the last moment tips and tricks which I felt it could be better for you people. Okay, अच्छे से एग्जाम देना, keep up your, like, give your best and let's leave everything on the God itself. तो बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के अपना बेस्ट दे के आओ। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, मोस्टली टाइम फिजिक्स और मैथ्स के लिए यूटिलाइज करना। ओके, और जहाँ पे बिल्कुल श्योर नहीं हो, लीव दैट क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, हमें मार्क्स गंवाना नहीं है, क्योंकि जो लोग DNS के लिए जा रहे हैं दे नीड टू, फॉर सम कंपनीज स्पेसिफिक कि इतने रैंक तक आना चाहिए, इतने रैंक तक आना चाहिए, बट फॉर सम कंपनीज इट्स लाइक तुम रैंक लिस्ट में आ जाओ बस। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल 66,000 और 70,000 पीपल आर अपीयरिंग फॉर दिस ईयर फॉर INUCT 2024, और उसमें से सिर्फ 10 या 12,000 लोगों को ही सीट मिलेगा, या फिर दे विल अपीयर इन द रैंक लिस्ट, और मे बी टिल 15,000, आई डोंट नो। तो वो लिस्ट वाइज लिस्ट डिपेंड करता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, कितना लिस्ट रिलीज हो रहा है, कितने सीट्स बचे हैं। तो इसमें आना इट्स नॉट टू दैट डिफिकल्ट। ओके, बस यू नीड टू कीप योर माइंड calm and to the rest. So see you in the next video. Till then, take care and all the very best to everyone.